नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी आईटीआई का फॉर्म आ चुका है फाइनली। इस वीडियो में फॉर्म कैसे सही तरीके से आप अपने मोबाइल से घर बैठे भर सकते हैं, पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए और इसके बाद जो है आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर जो चालू हालत में हो, रिचार्ज वगैरह हो, ठीक है। और एक ईमेल आईडी भी आपको चाहिए यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है एक आप फोटो आप ले लीजिए, कोई नवीनतम फोटो ले लीजिए, ठीक है, खींच लीजिए फोटो मोबाइल में। और इसके बाद जो है आप भरना फॉर्म शुरू करिए, ठीक है। तो चलिए फॉर्म कैसे भरते हैं सही तरीके से आपको बताते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको अपने गूगल में आ जाना और यहाँ पे सर्च करना है scbtup.in, ठीक है। आपको सर्च करना है scbtup.in और उसके बाद जिस प्रकार से ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत लोग को डाउट ये था कि SCBT से है या NCBT से है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश। तो डाउट ये है कि कहीं SCBT से होगा तो हम NCBT करना चाहते हैं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये हर स्टेट का SCBT ही होता है और बाद में जब आप एडमिशन कराते हैं तो आपका वहाँ पे ऑप्शन शो होता है ट्रेड NCBT और SCBT दोनों का। तो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि अलग से NCBT का फॉर्म आएगा, यही NCBT का है और SCBT का है, ठीक है। तो जब आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो है आपको NCBT सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं NCBT से करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा कौन होता है तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा NCBT ही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो हो चुका है कि यहाँ पे जो है आप क्लिक करके अपना फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको करना है क्लिक, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद जो है इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारा चीज इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। आपको जानकारी जो भी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए हाईलाइट हो रहा है कि जो है ऑनलाइन आवेदन करें। तो भैया आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने का, ठीक है। जिस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है तो देखिए सबसे पहले आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो हाथ में ले लेनी है और उसके बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेंट नेम लिखा है, आपका नाम भरना है, ठीक है। यानी जो आप फॉर्म भर रहे हैं आपका नाम भरना है और नाम भरते समय ये ध्यान रखिएगा छोटे लेटर में नाम नहीं लिखना है, आपको बड़े अक्षरों में ही नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राज है तो राज आप राज ऐसे लिखेंगे, ना कि जो है राज ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ध्यान रखिएगा। तो राज ये वाला ऐसे बड़े लेटरों में आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा जो मार्कशीट में आपके होगा वही सेम टू सेम आप भरिएगा, ठीक है। इसके बाद हिंदी में आवेदक का नाम, हिंदी में जैसे नाम आपका राज है तो राज इस प्रकार से आप भरिएगा, ठीक है। इसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पे जो भी आपकी मार्कशीट में पिताजी का नाम होगा जैसे स्पेलिंग होंगे, स्पेलिंग सोच समझ के अच्छे से देख के भरिएगा भैया, गलती ना हो, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे, संशोधन जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद हिंदी में जैसा है हिंदी में आप भर देंगे और हिंदी जो है भरने के बाद आप मदर्स नेम भरेंगे इंग्लिश में, फिर इसके बाद हिंदी में भर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे भरने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो आपका जन्म तिथि है हाई स्कूल में वही आपको फिल करना है। कुछ लोग 8वीं पास आवेदन कर रहे हैं तो 8वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए या TC वगैरह हो, उससे आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे लिखा है कैटेगरी अच्छे से सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैटेगरी ओपन हो जाएगी। अगर जनरल में है तो जनरल पे टिक करिएगा, OBC में है तो आप यहाँ पे टिक करिएगा, ठीक है। SC में है तो आप यहाँ भी उस बॉक्स में और अनुसूचित जनजाति के हैं तो इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे उसको कर देंगे। इसके बाद जो है अब यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, वो मोबाइल नंबर जो आपका रिचार्ज वगैरह हो, क्योंकि OTP आएगा तो भैया रिचार्ज वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा यहाँ पे टिक करने का और जैसे ही आप टिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है। जो नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे वही नंबर आपका जो है यहाँ पे OTP जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि जो आधार में सेव हो वही नंबर आप यहाँ पे डालें, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आधार वाला है तो आप यहाँ भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आधार वाला नहीं है तो आपको यहाँ पे जो है कोई दूसरा नंबर फिल करना है जो चालू हालत में होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जब ओपन कर लेंगे मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे की प्रक्रिया क्या होगी मैं आगे आपको बताता हूँ।
अब दोस्तों मैं आपको प्रारूप के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ पे ओटीपी पे सेंड करेंगे, इसके बाद जो है आपके नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ओटीपी आएगा और ओटीपी जो है आप यहाँ पे सेंड कर देंगे, मतलब यहाँ पे फिल कर देंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है वेरीफाई एंड प्रोसेस, तो आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद जो है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए इसमें क्या करना होगा, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं यहीं पे। तो देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, राजकीय यानी गवर्नमेंट का, निजी और प्राइवेट का, राजकीय और निजी दोनों दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट में केवल एडमिशन चाहते हैं तो गवर्नमेंट वाले पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगर केवल आप प्राइवेट में चाहते हैं तो प्राइवेट वाले में टिक कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट में या प्राइवेट में दोनों में कहीं न कहीं आ जाए नाम, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा रिस्क इसमें यह होता है कि अगर मान लीजिए आप जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन डाल रखे हैं, फिटर डाल रखे हैं आप ट्रेड में, ठीक है, और गवर्नमेंट में अगर आपका परसेंटेज कम है, मेरिट में नाम नहीं आया, तो आपका प्राइवेट में जा सकता है। और अगर एक बार प्राइवेट में नाम आ जाएगा तो दोबारा गवर्नमेंट में नाम नहीं आता है और ना ही दोबारा आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपने गवर्नमेंट का भर रखा है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है आपका तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं, और अगर सेकेंड में भी नहीं आया तो थर्ड लिस्ट का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने दोनों भर रखा है और फर्स्ट लिस्ट में नाम आपका प्राइवेट में आ जाता है तो दूसरी लिस्ट में गवर्नमेंट में नहीं आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई जल्दी बताता नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप आगे की प्रोसेस जो भी आपके समझ में आप कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जो भी आपका इच्छा करे, आप गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में अप्लाई करिए, निजी में करना चाहते हैं तो निजी में, और राजकीय और प्राइवेट में दोनों में करना चाहते हैं दोनों में आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे, सोच समझ के सबमिट करिएगा भैया। ठीक है, इसके बाद जब सबमिट कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अब आप पेज ओपन होगा। इस प्रकार से यहाँ पे एक चीज़ इस बार नया हुआ है, और वो चीज़ जो नया हुआ है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाला है। 3 ऑप्शन आपको दिखाई देता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ठीक है, 3 स्टेप में आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और आपको बता दें कि पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं राजकीय आईटीआई का प्रारूप, ठीक है, फिर आपको दिखाएंगे प्राइवेट आईटीआई का प्रारूप, कैसे आप प्राइवेट का भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन ये फिल हुआ है इस बार कि यहाँ पे एप्लीकेंट एबीसी आईडी नंबर मांग रहा है। अब आखिर ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिखाई देगा कि एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा कि यदि आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो कृपया दिए गए लिंक पर क्लिक करके आईडी बना ले भैया। यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी अगर आपके पास आईडी नहीं है। अब ये आखिर है क्या, तो देखिए अपार आईडी, आपने नाम सुना होगा अपार आईडी, ठीक है, ये अपार आईडी है और यही अपार आईडी आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे आपका आधार नंबर होता है ऐसे ही आपका अपार आईडी नंबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे जो है आपको बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग के पास नहीं होगा, लेकिन जो लोग 2025 में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, उनके पास जो है होगा, क्योंकि विद्यालय में जहाँ से वो 10th पास किए हैं उनका अपार आईडी वहाँ पे बना होगा। ठीक है, तो अपने विद्यालय में जाके आप वहाँ से भी ले सकते हैं अपार आईडी। नहीं है तो भैया आप यहाँ पे बना लेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। फिलहाल जो है अपार आईडी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आगे ऑप्शन आता है, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे रहेगा सब पहले यहाँ से जो आपने फिल किया हुआ यहाँ पे शो हो जाएगा। नाम यानी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मदर्स नेम, अभ्यर्थी का हिंदी नेम, और उसके बाद जो है फादर्स नेम मतलब हिंदी में, और माता का नाम हिंदी में शो हो जाएगा। जो भी आपने वहाँ पे भरा है शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पत्नी का नाम आएगा। ठीक है, तो पत्नी का नाम, पति का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे जो है अपना उसी हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिंग आपको मेल हैं फीमेल हैं क्या हैं आप यहाँ पे अच्छे से सेलेक्ट करिए। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा, आप किस कैटेगरी में है कैटेगरी शो हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है EWS का। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं उनके लिए है। तो अगर आप इकोनॉमिकल जैसे कि जनरल कैटेगरी में जो रहते हैं वो EWS का सर्टिफिकेट उनके पास अगर है तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। ज़्यादातर यहाँ पे SC ST OBC के लोग यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है भैया, इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे
उप कैटेगरी का, ठीक है। जो आपकी उप कैटेगरी होगी आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे दिव्यांगता के जो प्रकार हैं, दिव्यांगता के प्रकार में जो है आपको यहाँ पे आपकी जैसे कि डिसेबिलिटी है, आप विकलांग है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चयन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं, नहीं आते हैं तो यहाँ पे छोड़ देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। ये सोच समझ के भरिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग इसमें गलती कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना आधार नंबर आपका रहेगा, मोबाइल नंबर भी रहेगा, ईमेल आईडी आप यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अब यहाँ पे आपके नाम आता है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका निवास स्थान, आप जिस राज्य के हैं तो यहाँ पे अपना मूल निवास स्थान, अपना जिला, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना जिला, जो भी आपका जिला है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जिला पूरा 75 जिला यूपी का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा 75 जिले में से जो भी आपका जिला है सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद गृह तहसील में भर देंगे, गृह विकास खंड भर देंगे, ये जरूरी है भरना क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको ITI में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एड्रेस भरनी है, एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे जनपद, पिन कोड वगैरह, यहाँ पे अस्थाई कोई नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आपका सेम जो है एड्रेस यही है तो आपको यहाँ पे सेम पे टिक कर देना है, यह सेम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब सबमिट पूरा हो जाए तो यहाँ पे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने सेकेंड स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप बहुत ही सोच समझ के भरिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन देनी होती है, ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशन में जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, अगर आप जो है 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ बॉक्स पे टिक कर देंगे। अगर आप जो है 10वीं पास किए हैं और आपका मैथ है या फिर जो है उसमें साइंस वगैरह नहीं था तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका मैथ था तो जो है आप यहाँ पे विज्ञान मैथ तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आप इंटर कर रखे हैं तो आप जो है 10+2 पे क्लिक कर देंगे। और ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो जो है आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत उसको फिल करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर इंटर कर रखे हैं तो यहाँ पे जो है आप फिल कर सकते हैं। हालांकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो 10th के आधार पर ही बनेगा, ठीक है। ये फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना होगा, जो भी आपने जैसे जूनियर हाई स्कूल में है यानी 8वीं पास आवेदन किए हैं तो 8वीं की यहाँ पे आप फिल करना पड़ेगा। स्कूल का नाम, अनुक्रमांक, किस वर्ष में आपने पास किया है, कौन कौन सा विषय आपने लिया था, और उसके बाद जो है कितना उसमें पूर्णांक है और कितना जो है प्राप्तांक यानी पाए हैं, और यहाँ पे परसेंटेज अपने आप शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे अगर आप जो है हाई स्कूल का तो यहाँ पे अपना यूपी बोर्ड, अगर CBSE बोर्ड से है CBSE बोर्ड या फिर कोई अदर बोर्ड है तो यहाँ पे अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम फिल करेंगे और यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे किस वर्ष में आप उत्तीर्ण हैं उस वर्ष का नाम लिखेंगे, और किस विषय से पास किए हैं तो यहाँ पे इस विषय का नाम भर देंगे। और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे फिल करना होगा अपना पूर्णांक और प्राप्तांक, और परसेंटेज अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप कोई ITI पहले कर रखे हैं तो यहाँ पे जो है आप ITI यहाँ भर सकते हैं, ITI का नाम, और इसके बाद जो है पिछला ITI किस ट्रेड से किए थे यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप किसी भी फील्ड में आप आते हैं, किसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा वरीयता जो है अंक आपको मिलेगा। तो अगर आप किसी राज्य स्तर खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत कर्मचारी की आश्रित पुत्र, अगर इस श्रेणी में आते हैं तो वहाँ पे टिक कर देना है। किसी उद्योग में 2 वर्ष से उससे अधिक में कार्यरत हैं या उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप छोड़ देंगे, कुछ टिक मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद तो आपको यहाँ पे अब आता है यहाँ पे फोटो अपलोड करने का। यहाँ फोटो लगाएंगे, यहाँ पे अपना साइन का जो है सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आपको फोटो 50 KB से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा होगा तो आपका दिक्कत होगी, ठीक है। और साइन भी आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप फोटो खींच लीजिएगा, उसके बाद उसको जो है काट लीजिएगा, मतलब मोबाइल से ऐसे कटिंग होती है ना, तो उस प्रकार से काट के सेट करिएगा। फिर भी अगर छोटा नहीं होता है तो बहुत सारे ऐप आते हैं छोटा करने के लिए, और अगर वहाँ भी छोटा नहीं कर सकते हैं तो जो है आप अपने फ़ोटो को अपने घर में किसी की WhatsApp पे अपनी फ़ोटो सेंड कर दीजिए, ठीक है।
जब सेंड कर देंगे इसके बाद जो है सेंड करके फिर अपने पे फिर दोबारा सेंड करिए, वो अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं ना तो उसकी साइज छोटी हो जाती है। तो आप इस प्रकार से ये जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब सब कुछ अच्छे से भर लेंगे तब इसके बाद यहाँ पे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि पिछले में कोई गलती रह गई तो प्रीवियस पे क्लिक करके आप पिछला वाला सही कर सकते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका स्टेप ओपन होगा और वो होगा तीसरा स्टेप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट करना होता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लिखा रहेगा आवेदित कोर्स ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। तो जो ग्रुप ए होता है वो 10th पास के लिए होता है, जो ग्रुप बी होता है वो आपका 8वीं पास होता है। तो इसलिए अभी इसीलिए समझ जाइए कि आप किस क्वालिफिकेशन से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों करते हैं, 8वीं 10वीं दोनों करते हैं, तो दोनों बॉक्स पे टिक कर देंगे, दोनों ट्रेड आपका शो होगा। अगर आप 10वीं पास आवेदन कर रहे हैं तो आप जो है ग्रुप ए वाला, और 8वीं पास आवेदन कर रहे हैं तो ग्रुप बी वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे देखिए स्थानीय आरक्षण हेतु आप ये विकल्प चयन कर सकते हैं। स्थानीय आरक्षण चयन अनिवार्य है, इसमें कोई ना कोई आपको सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक भी आरक्षण आप चयन कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप चारों पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चारों पे टिक करने से फायदा क्या होगा, आपको अपने गृह विकास खंड में, यानी आपके विकास खंड में जितने गवर्नमेंट कॉलेज होंगे आपको वरीयता उसमें मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके तहसील में जितने गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा, जनपद में, आपके जनपद में जितने भी कॉलेज होंगे सबका लिस्ट शो हो जाएगा, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो सारा चीज़ वहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको वरीयता मिलेगी। और गृह प्रदेश आपको सर्च तो करना ही करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन चारों सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको फायदा वहाँ पे मिलेगा। अब आता है दोस्तों यहाँ पे ट्रेड चयन करने का। देखिए, अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है और आप आईटी करना चाहते हैं तो भैया आप जो है अच्छे ट्रेड से करिए, अच्छे कॉलेज से करिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको सभी जिले का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। सभी जिले की जो लिस्ट होगी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे आप टिक कर देंगे ना, यहाँ पे जब टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर मान लीजिए केवल आप अपने गृह विकास खंड में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितने भी कॉलेज होंगे गृह विकास खंड में वही सिर्फ शो होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप अदर जिले से हैं तो अदर जिला का यहाँ पे गृह जनपद पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका सिर्फ अपना जिला ही यहाँ पे शो होगा। लेकिन गृह प्रदेश पे अगर सेलेक्ट कर देंगे तो आपका सभी जिला यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बहुत लोग के मन में डाउट होता है क्या दूसरे जिले से आईटीआई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दूसरे जिले से भी आईटीआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि आपको जो है इस ट्रेड में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स पे यहाँ पे बॉक्स पर जो है यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे टिक करेंगे तो आपको सामने जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे चुने वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पे चुने पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे वो चीज़ ओपन हो जाएगा, जितने उस कॉलेज में जितने ट्रेड होंगे सारी ट्रेड यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे लोगों को वही दिक्कत आती है कि एनसीबीटी से एससीबीटी से, तो देखिए यहाँ पे ट्रेड के आगे लिखा रहता है एनसीबीटी 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 एनसीबीटी। अगर ये एससीबीटी से हो तो यहाँ पे एससीबीटी इस प्रकार से ऐसे लिखा रहेगा, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग को डीएसटी में जो है कन्फ्यूजन होती है कि डीएसटी ट्रेड क्या है, नॉन डीएसटी क्या है। जिससे देखिए लिखा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक डीएसटी एनसीबीटी, और यहाँ पे लिखा है जो है एनसीबीटी केवल लिखा है। तो इसका मतलब है कि डीएसटी में डुअल सिस्टम ट्रेनिंग, यानी अगर मान लीजिए साल भर के कोर्स है तो साल भर के कोर्स में आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और 6 महीने के कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो जो 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो किसी कंपनी में ले जाकर ट्रेनिंग देते हैं और 6 महीने की कॉलेज में पढ़ाई होती है, ठीक है। ये हो गया डीएसटी का। और डीएसटी नॉन डीएसटी रहती है तो 1 साल की कॉलेज में ही पढ़ाई होती है, वो नॉन डीएसटी ट्रेड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पे देखिए टीटीएल लिखा है। यानी टीटीएल जितना जहाँ कहीं भी टीटीएल लिखा हो समझ जाइए कि वो टाटा की ट्रेड है, ठीक है, टाटा की ट्रेड है। और टाटा के ट्रेड में जो है आप इसको जो है करके बहुत सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर टाटा में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रेड से कर सकते हैं, अच्छे अच्छे भी ट्रेड टाटा वाले में यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कम से कम 5-10 कॉलेज ऐसे ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना सेलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 कॉलेज है ना, 6 कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड इन्होंने लिया है इस प्रकार से पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक ही ज़िले में
3 ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर एक ही कॉलेज में 3 ट्रेड लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। और एक ही ज़िले में आप मतलब एक ही कॉलेज में जो है आप 2 ट्रेड लेना चाहते हैं, 2 ट्रेड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना मन कहे आप उतना सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन डिलीट करने का होता है, यहाँ से व्यवसाय को हटा सकते हैं। जिसको हटाना है यहाँ बॉक्स पे टिक कर देंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा रहेगा हटाएं, तो हटाने पे क्लिक कर देंगे, आपका वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा और सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म आपका पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में करना होता है पेमेंट, और पेमेंट के लिए जो है आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, तो आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसमें से अगर आपके पास कोई भी बैंक नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्टेट बैंक पे टिक कर सकते हैं और इसके बाद जो है आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, आपका कोई भी किसी भी बैंक में खाता, उससे घबराने वाली बात नहीं है, इसके माध्यम से आप जो है पेमेंट करेंगे, इससे नहीं। ठीक है, लिखा है पेमेंट गेटवे, इसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे टिक करके यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपके सामने ऑप्शन होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ऑप्शन ओपन हो जाएगा पेमेंट करने का। उसके बाद जो है आप पेमेंट करके अपना फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसी तरह से जो है आपका निजी यहाँ पे लिखा है निजी ITI प्रारूप, तो आप यहाँ पे निजी पे क्लिक करके अपना निजी पे अपना जो है इस प्रकार से पूरा फॉर्म भर सकते हैं। सेम फॉर्म ऐसे ही आपको वो भी भरने को दिया गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसी प्रकार से आप इसको भी भर सकते हैं। बशर्ते अंतर इतना है कि इसमें जो भी आपका ट्रेड रहेगा वो किसी एक ट्रेड को आप मतलब कि यहाँ पे आपका प्राइवेट ट्रेड शो होगा, आपका गवर्नमेंट यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस वही, सेम प्रोसेस आप इस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म भरिए। अगर आपको दिक्कत लगती है तो कमेंट करिए, जवाब दिया जाएगा। मुलाकात करते के लिए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।